अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.7 3.6 हमने कर ली। एक्सरसाइज है 3.7। अच्छा, इसमें अक्सर कभी कभी ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दे देता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। इसलिए इजी बहुत है ये एक्सरसाइज, 3.6 से मिलती जुलती है, इजी बहुत है। तो इसलिए इसको मेरे ख्याल से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से याद हो जाएगी। तो इसको समझ लेंगे एक मरतबा ही, मेरे ख्याल से एक मरतबा ही समझने से दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको करने की। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई। कर्व उसका वाई है, एक्स इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम एरिया है लिमिट हमारे पास 1 से 2, एक्स इज इक्वल टू द 1 टू एक्स इज इक्वल टू द 2। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कंडीशंस के मुताबिक इंटेग्रल लिमिट है 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू द वाई। ठीक है ना, जो हमारे पास गिवन कंडीशन होगी आपने उस पे इंटेग्रल अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। जी, हमने एरिया यहाँ फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला, एरिया फाइंड करने के लिए हमें इंटेग्रल अप्लाई करना पड़ता है। ठीक हो गया ना, एरिया इज इक्वल टू द लिमिट 1 से 2, यहाँ y लगा लें, 1 से 2 y इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब इंटेग्रल हम सिंपली अप्लाई करेंगे, इंटेग्रल 1 से 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस लिमिट 1 से 2 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 1 से 2 प्लस एक्स लिमिट 1 से 2 1 बाई 3 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 माइनस 1 1 बाय 3 8 माइनस 1 प्लस 1 7 बाय 3 प्लस 1 3 1 are 3 7 प्लस 3 10 बाय 3 आंसर आ गया। यूनिट्स एरिया यूनिट्स यूनिट्स मीन यहाँ कोई ना कोई एरिया का यूनिट आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर के अंदर एरिया का यूनिट होता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ बस इतनी से हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, find the area above the x-axis and under the curve integral लिमिट आई -1 से 2, छोटी लिमिट नीचे आएगी, बड़ी लिमिट ऊपर आएगी, y इंटू डी एक्स। ये ले, इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 से 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। -1 से 2 5 का इंटेग्रल माइनस -1 से 2 एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल। ये हुआ 5x, x के ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी -1 से 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट लगेगी -1 से 2। यहाँ आएगा 5, लिमिट आएगी 2 माइनस -1 -1 बाय 3, लिमिट आएगी 2 की क्यूब -1 की क्यूब। 5 2 प्लस 1 -1 बाय 3 8 -1 5 इंटू 3
माइनस 1/3, 8 प्लस 1, 5 3 आर 15 माइनस 1/3, 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 15 minus 3, 12 units. Answer. Area is equal to the 12 यूनिट्स आंसर आ गया। ठीक हो गया ना। हाँ, यहाँ यूनिट्स यानी कि यूनिट्स लिखना भी जरूरी होता है। ठीक हो गया, क्योंकि एरिया का कोई ना कोई यूनिट होता है, इस वजह से हमें यूनिट यहाँ लिखना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एरिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एरिया इंटेग्रल y इंटू डी एक्स, लिमिट है 1 से 4 और y की वैल्यू है y इज इक्वल टू द 3 अंडर रूट एक्स। इंटेग्रल 1 से 4 3 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। 3 बाहर ले लेंगे, इंटेग्रल 1 से 4 x की 1/2 इंटू डी एक्स। 3 x की 3/2 बाय 3/2 लिमिट 1 से 4 आ गई। ये 3 से कैंसिल हुआ, ये 2 डिवाइड हुआ, ऊपर चला जाएगा। x की 3/2 लिमिट 1 से 4, 2 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 2, ये 2 की पावर 2 कैंसिल हुआ। आप इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1, 2 इंटू 7, 14 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर 14 यूनिट्स एरिया का आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कोस फंक्शन। फंक्शन है क्या, कोस। लिमिट है माइनस π/2 से π/2 और फंक्शन है कोस x इंटू डी एक्स। ठीक है, कोस का इंटेग्रल साइन x, लिमिट माइनस π/2 से π/2, साइन π/2 माइनस साइन माइनस π/2, माइनस माइनस प्लस, साइन π/2 प्लस साइन π/2, साइन 91 प्लस 1 इज इक्वल टू द 2 यूनिट्स। आंसर आ गया, एरिया इज इक्वल टू द 2 यूनिट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया बिटवीन, यहां हमारे पास लिमिट मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू द 4x माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, इस तरह का 5 6 7 8 9 5 टू लेके 9 क्वेश्चन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन वो दे देता है। इसमें क्या करना है आपने, इसमें लिमिट आपने खुद फाइंड करनी होती है। ठीक हो गया। 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द 0, x कॉमन आया, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू द 0, x इज इक्वल टू द फैक्टर बनाएंगे 0, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू द 0, x इज इक्वल टू द 4। तो यहाँ लिमिट आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू द 0, 0 से 4 हमारे पास क्या आ गई, यहाँ लिमिट आ गई। ठीक हो गया ना। अब अकॉर्डिंग टू द
टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक जी क्या होगा जी, एरिया इज इक्वल टू द इंटेग्रल 0 से 4 y इंटू डी एक्स। ये एरिया का फॉर्मूला आ गया, 0 से 4 y क्या है हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स। 0 से 4 लिमिट 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव माइनस इंटेग्रल 0 से 4 एक्स स्क्र का इंटेग्रल आ गया यहां हमारे पास 4x² 2 लिमिट 0 से 4 माइनस x³ 3 लिमिट 0 से 4 आ गया। नेक्स्ट आएगा हमारे पास यहां 2 2 था 4 2 कैंसिल हो गया 2 रह गया 2x² लिमिट 0 से 4 माइनस 1/3 x³ लिमिट 0 से 4 2 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1/3 4 की क्यूब माइनस 0 की क्यूब 4 4 जा 16 माइनस 0 1/3 4 4 जा 16 4 जा 64 माइनस 0 2 16 जा 32 माइनस 64/3 3 the 9 3 to the 6 minus 64/3 2 और 32/3 आंसर आ गया यूनिट्स। एरिया का आंसर आ गया 32/3 यूनिट्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू द x² प्लस 2x माइनस 3 एंड द x एक्सिस। हमारे पास यहाँ भी लिमिट गिवन नहीं है तो लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी। जहां हमारे पास लिमिट नहीं गिवन होगी x² प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू द 0 फैक्टर बनाएंगे x² प्लस -3 है, सॉरी 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू द 0 x कॉमन है x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन है x प्लस 3 इज इक्वल टू द 0 x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू द 0 x माइनस 1 इज इक्वल टू द 0 x इज इक्वल टू द x प्लस 3 is equal to the 0 x is equal to the 1 x is equal to the -3। अब स्मॉलर लिमिट आप नीचे रखते हैं और बड़ी लिमिट ऊपर रखते हैं -3 से 1 और y इंटू डी एक्स। वाई की जगह यहाँ वैल्यू लगा देंगे -3 से 1 और x² प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब इंटेग्रल सबके लिए अलग अलग अप्लाई हो जाएगा -3 से 1 x² इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटेग्रल -3 से 1 x इंटू डी एक्स -3 इंटेग्रल -3 से 1 इंटू डी एक्स x³ 3 से 1 प्लस 2x² 2 -3 से 1 -3x -3 से 1।
ये 2 से कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 1 की क्यूब माइनस 3 की क्यूब बाय 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर -3 1 माइनस 3 1 माइनस 27 बाय 3 प्लस 1 माइनस 9 -3 1 प्लस 3 1 प्लस 28 over 1 plus 27 over 3 plus 1 minus 9 minus 3 4 28 by 3 minus 8 3 4 are 12। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास 28 3 8 are 24 3 12 are 36 over 3 ठीक हो गया। -8 और -24 -32 बाय 3 आंसर यूनिट्स आंसर आ गया। इन सबको ओवरऑल को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -32 बाय 3 आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद 7 में क्या कहता है y इज इक्वल टू द एक्स क्यूब प्लस 1 और एट एक्स एक्सिस x इक्वल टू द 2। एक लिमिट गिवन है, एक लिमिट हमारे लिए जरूरी है फाइंड करना, या जितनी भी लिमिट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। y इज इक्वल टू द यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू द 0 x प्लस 1 ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू द 0। ये क्यूबिक फार्मूला ओपन कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला ओपन कर लिया मैंने यहाँ पर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू द ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा के ओपन कर लिया। x प्लस 1 इज इक्वल टू द 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू द 0 एक्स इक्वल टू द -1 और इसका नो सॉल्यूशन आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, सॉल्व करते जाएंगे, इसका नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक हो गया। अब लिमिट आ गई हमारे पास -1 ये और 2 ये, -1 से 2 y इंटू डी एक्स, -1 से 2 y एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी एक्स, -1 से 2 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस -1 से 2 1 इंटू डी एक्स, x4/4 लिमिट आई -1 से 2 प्लस x लिमिट आई -1 से 2। ठीक हो गया। नेक्स्ट आएगी हमारे पास, लिमिट पुट कर देते हैं 2 की पावर 4 -1 की पावर 4 ओवर 4 प्लस 2 -1 ये आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर 4 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 -1/4 प्लस 2 प्लस 1 15/4 प्लस 3 4 3 12 15 प्लस 12 ओवर 4 27/4 यूनिट्स आंसर। ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर
7। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू द एक्स क्यूब माइनस 4x। दोनों लिमिट गिवन नहीं है। एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू द 0, एक्स कॉमन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू द 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू द 0, एक्स इक्वल टू द 0, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू द 0, एक्स प्लस 2 is equal to the 0, x equal to the 0, x equal to the 2, x equal to the minus 2। यहां 3 लिमिट्स आ गई। अब देखिए कैसे हमने इसको लगाना है। लिमिट्स आएगी, सबसे छोटी लिमिट -2, उससे बड़ी 0, y इंटू डी एक्स प्लस, अब -2 से 0, 0 से 2 y इंटू डी एक्स। ठीक है ना, पहली से दूसरी लिमिट, दूसरी से फिर तीसरी लिमिट, पहली से दूसरी फिर दूसरी से तीसरी लिमिट अप्लाई कर देनी है आपने। ठीक है ना, जब 3 या 3 से ज्यादा ऐसे आ देंगी लिमिट्स हमारे पास, तो इससे आगे चलता जाएगा, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फिर तीसरी से चौथी आएगी यहाँ पर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास y क्या है, हमारे पास y है -2 से 0, एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू डी एक्स प्लस 0 से 2 एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब इस तरह से मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 to 9, ये 8 है 9 तक क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस तरह से इंपॉर्टेंस रखते हैं, जहां लिमिट्स मौजूद नहीं है, लिमिट्स निकालनी भी है, और कई जगह पे 2 से ज्यादा लिमिट आ गई, फिर वहां हमारे पास फंक्शन ज्यादा आ जाएगा। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से इसमें से वो दे देता है अक्सर। -2 to 0 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स -4 इंटेग्रल -2 से 0 एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से 2 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 0 से 2 माइनस था तो ये -4 एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे x 4/4 लिमिट आई -2 से 0 -4 एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट आई -2 से 0 प्लस x 4/4 लिमिट आई 0 से 2 -4 एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट आई 0 से 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास 0 की पावर 4 माइनस -2 की पावर 4 ओवर 4। यहां 2 से कैंसिल हुआ, 2 अकेला रह गया, -2 0 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहां भी 2 से कैंसिल होगा और उधर आएगी हमारे पास प्लस 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 ओवर 4। नेक्स्ट आया -2 2 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2। अब ये हुआ, यहां 0 माइनस 2 2 4 4 2 8 2 16 16/4 -2 0 -4। अब यहां भी ऐसे ही है, प्लस 2 to the power 16/4 -2 2 to the 4। ये आ गई हमारे पास चारों वैल्यूज। 16 4 4 16 4 4 16 -4 माइनस 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 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 8 2 4 8 आ गया। ये 8 इस 8 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल, 0 यूनिट्स आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक हो गया।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू द x, x माइनस 1, x प्लस 1। ये रिजॉल्व करके दिया हुआ ऑलरेडी, आपने करना है x इक्वल टू द 0, x 1 और x इक्वल टू द माइनस 1। तो यहाँ हमारे पास लिमिट आएगी -1 से 0 और y इंटू डी एक्स प्लस 0 से 1 y इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब आपने y की जगह y की वैल्यू लगाएंगे, y की वैल्यू क्या बनेगी, y इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई इक्वल टू द। ठीक हो गया। नेक्स्ट आएगा हमारे पास -1 से 0 एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स, -1 से 0 प्लस 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब अलग अलग इंटेग्रल यहाँ डायरेक्टली इंटेग्रल भी ले लें इस सारी लिमिट में, इसका आएगा x4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट आएगी क्योंकि इन दोनों की लिमिट सेम है, -1 से 0 प्लस इसी तरह से x4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट आई 0 से 1। अब इस तरह लिमिट सारी की सारी पहले 0 पुट कर दें इन दोनों में, 0/4 माइनस 0/2 ये होगी, फिर उसमें आएगी माइनस, दरमियान में आएगा माइनस, सॉरी -1 की 4/4 माइनस -1 की 2/2 प्लस 1 पुट होगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 0/4 माइनस 0/2, ये भी 0 होगी, 0 हो गई। ये होगी -1 की पावर माइनस 1/4 ये, और माइनस 1/2 प्लस 0, सॉरी प्लस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 0। अब इसके साइन ओपन करते हैं, -1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/2, ये प्लस 1/2 ये -1/2 से कैंसर, जी, और ये -1/4 1/4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। यहां भी हमारे पास 0 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। चलिए हम देखते हैं यहाँ क्या मिस्टेक हुई, यहाँ माइनस आना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यहाँ माइनस आना है, तो यहाँ भी यहाँ माइनस आना है, तो उसकी वजह से सारी चेंजिंग हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो -1/4 माइनस -1/4 और ये हुआ माइनस +1/2 -1/4 +1/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। ये हुआ -1/4 +1/2 -1/4 +1/2, तो एलसीएम लेंगे 4 आएगा एलसीएम, तो -1 +2 -1
+2। तो वही क्या बात है, यहाँ में 2 + 2 4, 4 - 2 2/4 विच इज इक्वल टू द 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। यहाँ पिछले क्वेश्चन में मैं 8 क्वेश्चन दोबारा कर देता हूँ। वहां कंडीशन यहाँ जो सी है, जब 3 वाली वैल्यू आएगी दरमियान में माइनस आएगा, ठीक हो गया। मिस्टेकनली मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, तो वहां भी हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आंसर चेंज हो जाएगा हमारे पास। सॉरी, y is equal to the x cube minus 4x था। x cube minus 4x x square minus 4 is equal to the 0, x equal to the x minus 2 x plus 2 is equal to the 0, x equal to the 0, x equal to the 2, x equal to the -2। सॉल्व कर दिया मैंने। हाँ, अब लिमिट आएगी -2 से 0 y इंटू डी एक्स माइनस 0 से 2 y इंटू डी एक्स। यहाँ मैंने प्लस लगा दिया था, जिसकी वजह से हमारा आंसर दोनों बार ही, इसमें भी और उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा था, ठीक हो गया। इस वजह से हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था। अब हम लगा लेते हैं इसको, -2 to 0 yx क्यूब -4x इंटू डी एक्स -0 से 2 x क्यूब -4x इंटू डी एक्स। आप अलग अलग करके कर लें, जैसे पहले मैंने किया, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आपका आंसर आएगा, ये देखें, x 4/4 -4x स्क्वायर बाय 2। लिमिट मैंने इकट्ठे कर दिया, -2 to 0, माइनस आप ऐसे भी कर सकते हैं x 4/4 -4x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 2। ऐसे भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, आंसर आपका ठीक आएगा। यहाँ हमारे पास सिर्फ माइनस लगाना था हमने। पहले 0 पुट किया, 0/4 -0/2 डायरेक्टली -2 की पावर 4/4 -4 -2 की पावर 2/2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस पहला माइनस वाला हो जाएगा, बाद में 0 वाला, 2 की पावर 4/4 -4 2 की पावर 2/2 -0/4 -0/2 ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वजह से ये बाहर माइनस है। ये हुआ 0 -16/4 -4 for the 16/2 -16/4 और 16/2 -0 +0। ये हुआ 4 4s are 16, 2 8s are 16, 4 4s are 16, 2 8s are 16। अब वैल्यू चेंज हो जाएगी, -4 + 8 -4 + 8, ठीक हो गया जी। 4 - 4 8 और 8 स्क्वायर यूनिट्स। आप यूनिट्स भी लिख लें, यहाँ स्क्वायर यूनिट्स लिख लें, आंसर आ गया। ये 4 और 4 8 में से 8 निकले और 8 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर आ गया, ठीक है ना। ये देखिए, अब वैल्यू में चेंजिंग आ गई, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू यहाँ माइनस लगने से, ठीक हो गया ना। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, सॉरी 9 भी हो गया हमारा, 10 है हमारे पास। अब वहां रहता है हमारे पास y is equal to the minus cos 1/2 x, लिमिट है जी पाई टू पाई जी। एक मिनट में लिमिट देख लूं, मेरे ख्याल से लिमिट है -π जी, लिमिट है -π
माइनस पाई से पाई माइनस cos 1/2 x इंटू डी एक्स। कोस का इंटेग्रल होता है साइन, माइनस साइन 1/2 x ओवर 1/2 लिमिट आई माइनस पाई टू पाई। ये 2 ऊपर चला जाएगा 2। अब लिमिट पुट करेंगे x की जगह, साइन π/2 माइनस साइन माइनस π/2 लिमिट -2 साइन π/2 1, ये माइनस माइनस प्लस साइन π/2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा -2 1 प्लस 1 -2 इंटू 2 -4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12। हाँ, भूल गए थे ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू द 3 माइनस एक्स, पहले 11 हो गया है, और लिमिट है -1 से 2, -1 से 2। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा y इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स। एरिया इज इक्वल टू द इंटेग्रल -1 से 2 3 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। -1 से 2 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, तो एज ए ट्रीटेड टी हो जाएगा। -1 से 2 3 माइनस एक्स -1 इंटू डी एक्स। -1 इधर लगाया और -1 हमने यहाँ पे लगाया, ठीक हो गया। 3 माइनस एक्स, अब इसका इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस एक्स की पावर 3/2 और 3/2 माइनस यहाँ आएगा, लिमिट आएगी -1 से 2, -2/3 3 माइनस 2 की पावर 3/2 -3 -1 की पावर 3/2 -2/3 3 1 की पावर 3/2 -4 की पावर 3/2। ये हो जाएगा -2/3 1 -8, तो -2/3 -7 2 7 आर 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 10। 11 हमने पहले कर लिया था, इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, y इज इक्वल टू द साइन 2x, लिमिट है 0 से π/3। साइन 2x 0 से π/3 dx। 0 से साइन का आएगा cos 2x/2, लिमिट आएगी 0 से π/3। अब 1/2 बाहर हुआ, cos 2 इंटू π/3 और माइनस cos 2 इंटू 0। 1/2 ये हुआ cos 2 π/3 माइनस cos 0
1/2 cos 2π/3 कैलकुलेटर लेकर cos 0 तो होता है 1 और cos 270 आई थिंक सो -1 होता है, तो -1 -1 -2 1/2 -2 2 2 से कैंसिल हुआ -1 0 0 आया cos 270 हुआ 0 माइनस, तो आंसर आएगा हमारे पास 1/2 -1 -1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 हमने नहीं करना, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही करने 3.7 के, इन्हीं में से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कोई ना कोई अक्सर बोर्ड में दे देता है। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।